डेमोक्रेसी जमहूरियत या लोकतंत्र में संख्या जीतने वालों का फैसला करता है। यानी किसी चुनाव में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट आया वो चुनाव जीत गया। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन पिछले दिनों बिहार में हुए पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। दर्जनों सीटों पर विजेता का फैसला लॉटरी से हुआ। आदाब, मेरा नाम है तंजील आसिफ और आज हम लोकतंत्र के इसी लॉटरी पर बात करेंगे। बिहार में सितंबर से दिसंबर तक 11 चरणों में हुए पंचायत चुनाव में कई दर्जन सीटों पर 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। ऐसी सूरत में लॉटरी से परिणाम घोषित कर दिया गया। ये लॉटरी कैसे होती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना जानिए, इस लॉटरी से चुनाव जीतने वालों में ग्राम पंचायत के सदस्य यानी मेंबर से लेकर मुखिया तक शामिल हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड में एक पंचायत है सादपुर पश्चिमी। यहाँ मुखिया चुनाव के लिए कुल 12 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव हुआ तो 2 उम्मीदवार अमित कुमार और चंद्रहास चौधरी को 469 वोट आ गए। लॉटरी हुआ और अमित कुमार को विजेता घोषित कर दिया गया। लॉटरी से मुखिया चुनाव हारे चंद्रहास चौधरी का कहना है, पहले उन्हें पता चला वो चुनाव जीत गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद बताया गया 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट आए हैं। उन्होंने रिकाउंटिंग करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तो मुझको मालूम हुआ कि मैं जीत गया। मैं बैठे हुए थे और बताए कि आप बराबर हो गए। हम कहे कि रिकाउंटिंग होना चाहिए, कल का आपको लेट हो गया, रिकाउंटिंग नहीं हो। ठीक इसी तरह पूर्णिया जिले के डगरवा प्रखंड की कोहिला पंचायत वार्ड नंबर 10 में मेंबर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती के बाद कृष्ण कुमार यादव और टुनटुन कुमार मंडल को क्रमशः 195 वोट मिले। लॉटरी के जरिए कृष्ण कुमार यादव को एक एक्स्ट्रा वोट दिया गया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। टुनटुन ने हमें बताया, बराबर वोट आने के बाद उन लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग रखी, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद भी वोट बराबर रह गए। लॉटरी से चुनाव हारे टुनटुन इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और मानते हैं कि फिर से चुनाव होता तो अच्छा होता। रिकाउंटिंग के मामले में रिकाउंटिंग 2 हम लोग पुनः भी प्रयास किए वहीं पर, तो वहाँ जो अफसर थे वो रिकाउंटिंग भी करवा के दिखा दिए हम लोग को, लेकिन दोनों का मत वहाँ तक तो बराबर है। लेकिन रिकाउंट फिर से इलेक्शन होता तो ज्यादा कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर रहता। वोट से जीतने का मजा और लॉटरी से जीतने का मजा कहीं न कहीं तो बहुत ज्यादा फर्क है ना। लॉटरी से कैसे वो मतलब जीत जाएगा। अब वोट तो हम भी लाए उतना ना, उतना हकदार तो हम भी हैं कहने का मतलब। पब्लिक तो उतना हमको भी चाहा जितना उनको चाहा है। ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में कुछ ऐसा ही किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के कालपीर पंचायत वार्ड नंबर 5 में भी हुआ। ऐसा ही किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में परलावारी पंचायत वार्ड नंबर 8 और बुढ़नई पंचायत वार्ड नंबर 2 में भी इसी तरह बराबर वोट आए, जिससे लॉटरी की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। ऐसा ही अररिया के अररिया प्रखंड के मदनपुर पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 3 और पलासी के पेचैली पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हुआ। पूरे बिहार में ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां लोकतंत्र में लॉटरी का सहारा लिया गया और लिया जाता रहा है। लेकिन ये लॉटरी होती कैसे है? अगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में लॉटरी कराई जाती है। लॉटरी प्रक्रिया को लेकर लिखित दिशा निर्देश हैं, जिसके मुताबिक जिन प्रत्याशियों के बराबर वोट आते हैं उनके नाम सफ़ेद पर्ची में लिखकर उन्हें तय किया जाता है और डिब्बे में रखा जाता है। इसके बाद वे सभी प्रत्याशी जिनके नाम की पर्ची डिब्बे में डाले गए हैं उनकी मौजूदगी में डिब्बा खोला जाता है और ऐसे अधिकारी से पर्ची निकलवाई जाती है जो पर्ची में नाम लिखने से लेकर डिब्बे में डालने तक की प्रक्रिया का हिस्सा न रहा हो। वे अधिकारी डिब्बे से एक पर्ची निकालता है और उस पर्ची में जिस उम्मीदवार का नाम आता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जनता की वोटों से जिस हार जीत का फैसला होना चाहिए उसका फैसला लॉटरी से किया जाना कितना सही है? क्या लॉटरी प्रक्रिया उस जुए जैसी नहीं है
जिसमें तुक्के से हार जीत का फैसला होता है। सवाल ये भी है, क्या ये प्रक्रिया सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा नहीं है, जिन्होंने ये सोचकर वोट किया होगा कि उनके वोट से कोई प्रत्याशी जीतेगा। सवाल और भी हैं और इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी निकलता है कि क्या निर्वाचन आयोग के पास लॉटरी से बेहतर विकल्प नहीं है? बेहतर विकल्प हो सकता है, होगा भी, बस ज़रूरत है इस पर गंभीरता से विचार करने की। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं।